गुड मॉर्निंग क्लास। आज अकाउंटिंग इक्वेशन का इलिस्ट्रेशन नंबर 4 करेंगे। प्रेजेंट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इन ट्रांजैक्शंस को कैसे दिखाना है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। सबसे पहले हमें फॉर्मेट बनाना होता है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, इसके बाद एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और इस एसेट्स के नीचे ही हमें थोड़ा सब हेड बनाने होते हैं इसके, जैसे कैश, बैंक, स्टॉक। ये चीजें तो कैश, बैंक, स्टॉक, ये चीजें कौन सी आनी हैं ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन जब हम पढ़ते जाएंगे तो उसमें इसके नीचे ऐड करते जाएंगे जो जो एसेट आती जाएगी। ठीक है, कैपिटल तो कैपिटल ही रहेगी। अब लायबिलिटीज में भी कई तरह की लायबिलिटीज आ जाती हैं, तो जो लायबिलिटीज आती जाएंगी वो हम इनके नीचे ऐड, जैसे क्रेडिटर्स आए, अगले में बिल्स पेबल आ गए तो प्लस बिल्स पेबल, एक्सटेंड करते चले जाएंगे। ठीक है, पहली ट्रांजैक्शन है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000 एंड चेक 25,000 टू ओपन अ बैंक अकाउंट। यानी बिजनेस राम ने शुरू किया और बिजनेस के अंदर 25,000 का कैश आया और 25,000 का बैंक बैलेंस आया। बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक अकाउंट ओपन किया राम ने एक चेक देकर। तो बिजनेस में आया टोटल 50,000 राम से। तो राम जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो इसका मतलब कैपिटल 50,000 की हो गई, और कैश में 25 और बैंक में 25,000 रुपये आ गए। तो हमारी एंट्री में कैश में प्लस करा 25,000, बैंक प्लस करा 25,000, और इधर आपकी कैपिटल में आ गया 50,000। ठीक है, सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आए क्या? गुड्स। गया क्या? कुछ नहीं, जाएगा। उधार खरीदा है तो पैसा तो देना पड़ेगा, तो लायबिलिटी राइज होगी 4,000 की, लेकिन बिजनेस में स्टॉक आ गया। तो सेकंड ट्रांजैक्शन के अंदर हमने स्टॉक में प्लस कर दिया 4,000, और दूसरी तरफ गया तो कुछ नहीं, जाना है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में क्रेडिटर्स लिखा इसके नीचे और यहां पर 4,000 लिख दिया। देखिए, ठीक है। अब हमने न्यू इक्वेशन बनाई, इन दोनों को सॉल्व किया। 25,000 प्लस 0 25,000, ये 25,000, इसमें 0 में ये प्लस किया 4,000, प्लस के नीचे प्लस, 0 के नीचे 0 0, 50 और 0 50,000। हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो आना है वो न्यू इक्वेशन लिखेंगे, 0 प्लस 4,000 4,000। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन है परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने फिर गुड्स खरीदे, लेकिन इस वक्त आपने कैश में खरीदे, आपसे गया क्या? कैश। तो गुड्स खरीदे तो स्टॉक में आया, तो आपने लिखा स्टॉक में 1,000 प्लस करे और कैश में से 1,000 माइनस कर दिए। ठीक है, अब न्यू इक्वेशन और इसको सॉल्व करेंगे। अब आपके पास कैश 25 में से एक चला गया तो 24,000 का बचा, ये सेम रहा। स्टॉक पहले 4,000 था, 1,000 का और खरीदा तो टोटल स्टॉक 5,000 का हो गया। बाकी कहीं कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज। ठीक है, तो ये न्यू इक्वेशन आ गई आपकी, ये वाली, राइट। अब आता है फोर्थ ट्रांजैक्शन। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज्ड, यहां देखिए बेटा, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 500। आपने फर्नीचर खरीदा 500 रुपए का कैश में। आया क्या? फर्नीचर। गया क्या? कैश। फर्नीचर हमारी एसेट है। तो अगली ट्रांजैक्शन में अब यहां पर कैश, बैंक और स्टॉक तो हमने हेड बनाया था, प्लस करके फर्नीचर लिख देंगे, और फर्नीचर के नीचे 500 लिखेंगे। फिर कैश गया तो कैश में से 500 माइनस हो गया। मैंने आपको बताया ना, आपने 3 चीजें सोचनी है, आया क्या, गया क्या, आएगा या जाएगा, देना है जाएगा मतलब, और बिजनेस में कुछ हुआ, प्रॉफिट या लॉस, नहीं। तो ये 3 चीजें अपने दिमाग में सोचकर आपने इन ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करना है। अब ये करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब जहां 24,000 में से 500 निकल गए तो आपके पास कैश बैलेंस कितना बचा? 23,500। बाकी सेम रहा, यहाँ फर्नीचर 500 आ गया, बाकी कोई चेंज नहीं, सॉल्व करते गए, यहाँ लिख दिया। साथ साथ चेक कर लो कि इक्वल टू के इधर का टोटल और इधर का टोटल बराबर आ रहा है ना, साथ साथ चेक करते चलो। जैसे ये 54,000 है, अगर आप इन 2 3 4 इन चारों को प्लस करोगे तो आपका टोटल 54,000 ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप कहीं गलती करके चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 5, विड्रॉ कैश
फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला 700 रुपये, तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, ठीक है। और किस लिए? पर्सनल यूज के लिए। जब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो जब बिजनेस में पैसा आता है तो कैपिटल प्लस होती है, जब बिजनेस में से मालिक पैसा निकाल लेता है तो कैपिटल कम हो जानी चाहिए 700 से। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारी? आपका बैंक में से 700 रुपये माइनस कर दिए तो कितने बचे? 24,300। और मालिक का पैसा भी तो कम हो गया, मालिक ने जो कैपिटल लगाई थी 50,000 उसमें से 700 रुपये निकाल लिए, तो अब उसकी कैपिटल रह गई 49,300 की, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन करने के बाद हमने इसको सॉल्व करके ये न्यू इक्वेशन बना दी, राइट। 700 जो ड्राइंग्स होती है वो कैपिटल में से माइनस होगी। अगर कैश जाता तो कैश में से माइनस करते, बैंक से पैसा निकला तो बैंक में से माइनस करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करके ये न्यू इक्वेशन आ जाएगी आपकी। अगली ट्रांजैक्शन नंबर 6 है पेड रेंट। ये लिखा है आपका पेड रेंट। तो रेंट एक खर्चा है, पेड का मतलब गया, यानी कैश कम हो गया और खर्चा, दो चीजें हुई। तो आया क्या? कुछ नहीं। गया क्या? कैश, तो कैश कम हो गया। कुछ आएगा या जाएगा? नहीं। इस ट्रांजैक्शन से हुआ क्या? खर्चा, लॉस, रेंट। ये कौन बियर करेगा? खर्चा हुआ तो ये तो मालिक को बियर करना है, प्रॉफिट मालिक है तो खर्चे भी वही करेगा। तो आपका रेंट जो खर्चा है दैट इज 200 रुपीज। तो आप क्या करेंगे? इसे कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ये आपकी कैपिटल 49,300 की रह गई थी, इसमें से आपने माइनस करा 200 और उधर से कैश माइनस कर दिया 200 का। इसको क्योंकि कैश जाएगा, रेंट किसी को किराया देंगे, रेंट किराया है तो कैश तो कम हो गई, उधर से उसका खर्चा है तो कैपिटल भी कम हो गई। क्योंकि खर्चे कौन, जितने भी प्रॉफिट और लॉसेस किसके? मालिक के। प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे कैपिटल में से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व करके ये फिगर आ जाएंगी, ये आपकी न्यू इक्वेशन आ गई, राइट। अब आता है इलिस्ट्रेशन नंबर 7, और इलिस्ट्रेशन नहीं, ट्रांजैक्शन नंबर 7। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक से बिजनेस को इंटरेस्ट मिला। जब बैंक इंटरेस्ट देता है तो हमारे खाते में प्लस कर देता है, हमारे हाथ में नहीं देता, हमारे अकाउंट में ही डाल देता है, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। अब ये इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट कौन लेगा? मालिक, कैपिटल। तो एक तरफ तो बैंक बैलेंस बढ़ गया और दूसरा इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो रिसीव्ड इंटरेस्ट इनकम है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? प्लस कर दिया बैंक में 100 रुपीज, दूसरी तरफ कैपिटल में प्लस कर दिया क्योंकि प्रॉफिट है। प्रॉफिट और लॉस जितने भी होंगे वो ओनर के पास जाते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके ये आपकी न्यू इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 8। ट्रांजैक्शन 8 क्या है? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने उधार माल बेचा जिसका कॉस्ट प्राइस था 500, बेचा कितने में? 700 में, 700 में। दोबारा से देखिए, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस ₹500, सोल्ड एट ₹700। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। जो 500 वाला 700 में माल बेच रहे हैं तो 200 का प्रॉफिट हो रहा है, ये बात आपको दिख रही है। अब इस ट्रांजैक्शन को सोचना है, आया क्या? कुछ नहीं लिखा है तो कैश आएगा। अगर उधार बेचा होता तो लिखा होता कितना रुपए आएगा कैश। 700 में बेचा तो 700 रुपए। गया क्या? स्टॉक। कितने का गया? 500 का, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो 500 थी उसकी। तो पहले हमने सोचा आया क्या, गया क्या। तो आया में 700 का कैश, गया 500 का स्टॉक, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर दें। हमारे अच्छा सॉरी बेटा, इस क्वेश्चन में लिखे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार बेचा है, कैश नहीं बेचा, तो इसका मतलब आएगा, ठीक है। अगर आ जाता तो हम कैश प्लस करते, लेकिन ये उधार बेचा है तो पैसा आएगा, आएगा तो हमें डेटर्स में प्लस करना है। ये डेटर्स हैं, ऊपर देखेंगे अगर आप तो ये आपके डेटर्स हैं। तो आपने डेटर्स में 700 प्लस करा कि ये पैसा आपके पास आना है,
और आपका स्टॉक कम हो गया, स्टॉक की आपका था कम हो गया। अब दूसरा सोचना है, आया और गया तो सोच लिया, क्या कि आया तो हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन गया स्टॉक, आएगा दैट इज डेटर्स, वो लिख दिया हमने, जाएगा कुछ नहीं। तो इस ट्रांजैक्शन से कोई प्रॉफिट और लॉस तो नहीं हुआ? यस, प्रॉफिट हुआ 500 का माल 700 में बेचकर 200 का, तो इस 200 के प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस कर दिया। ठीक है, कैपिटल में प्लस करने के बाद फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करा तो ये आपकी न्यू इक्वेशन बन गई। राइट, अब है ट्रांजैक्शन नंबर 9, पेड टू क्रेडिटर्स। ये गिवन है, पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स थे जिनको हमने पैसा देना था, उनको पैसा दे दिया। जब इनको पैसा दे दिया तो ये क्रेडिटर हमारे कम हो जाएंगे। सपोज मैंने आपको पैसा देना है 10,000 और आपको मैं देती हूँ 8,000, तो आपके 10,000 में से मैं माइनस 8,000 करूंगी कि बस अब आपको मैंने 2,000 और देने हैं। तो ऐसे ही क्रेडिटर्स को आपने कितना पे किया? 400। तो बिजनेस के हिसाब से सोचो, बिजनेस से गया क्या? कैश, माइनस कर दिया। और दूसरी तरफ आपकी लाइबिलिटी भी तो कम हो गई, क्रेडिटर्स 400 से 400 आपने यहां कम कर दिए। ठीक है, इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर, इन दोनों को सॉल्व किया, ये न्यू इक्वेशन आ गई। ट्रांजैक्शन नंबर 10 वो यहीं पर लिखी हुई है, यहीं से पढ़ लेते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 10, पेड पैटी एक्सपेंसेस ₹200। अब आपने पैटी एक्सपेंसेस क्या होता है? छोटे मोटे खर्चे, चाय, किराया 2 रुपए का, बस का, सिगरेट, पानी, चाय, इन छोटे मोटे 2, 4, 10, 15 रुपए वाले जो खर्चे होते हैं उन्हें हम छुटपुट खर्चे कहते हैं, पैटी एक्सपेंसेस। अब 200 रुपये का खर्चा हुआ तो कैश गया, कैश में से माइनस कर दिया आपने यहाँ से। दूसरी तरफ ये खर्चा किसका? मालिक का, तो मालिक की कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, तो मालिक की कैपिटल भी आपने कम कर दी। तो इसको सॉल्व करने के बाद अब आप न्यू इक्वेशन निकालेंगे। न्यू इक्वेशन लास्ट की जो होगी बेटा, उसके बाद आप एक काम जरूर करिएगा, इक्वल टू के इधर जितनी भी एसेट्स हैं उनका टोटल यहाँ लिखिएगा, और इक्वल टू के इधर ये दो कैपिटल और लायबिलिटी, इन दोनों का टोटल भी यहाँ लिखिएगा। तो ये टोटल इस टोटल के बराबर है, अपने आप दिख जाएगा। इसका मतलब आप ये बात जानते हैं कि टोटल एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 4। नाउ इलिस्ट्रेशन नंबर 5, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डील इन अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके अंदर पहली है इंटरेस्ट ड्यू, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, बट नोट रिसीव्ड 500। इंटरेस्ट हमें मिलना है लेकिन अभी मिला नहीं, मिलना है, मिलना है तो हमारी एसेट, अगर मिल जाता तो कैश में प्लस हो जाता। ठीक है, और एक तरफ हमारी मिलना है तो हमारा इनकम भी है, प्रॉफिट है। तो इंटरेस्ट अभी जो मिलना है वो हमारी एक तरफ एसेट है और दूसरी तरफ इनकम है। ऐसे ही रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ₹1000, रेंट रिसीव हुआ एडवांस में। अब आपने अपना कोई मकान किराए पर दे रखा था, किराएदार ने आपको रेंट एडवांस दे दिया, जबकि आप उसको लेने के हकदार नहीं हो, क्योंकि एडवांस में कोई चीज इनकम अगर आपको मिल जाती है वो बंदा चाहे तो वापस ले सकता है। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एक तरह से हमारी लायबिलिटी है जब तक कि वो ट्रांजैक्शन अकर नहीं हो जाती। ठीक है, 1000। अब आपको पास कैश तो आया, लेकिन ये कैश आपकी इनकम नहीं है अभी, क्योंकि ये एडवांस में आ गया है। जब टाइम आएगा तब इनकम बनेगा, तब तक ये हमारी क्या रहेगी? लायबिलिटी। जैसे हम जनवरी की एंट्रीज कर रहे हैं, जनवरी के महीने में किराएदार ने फरवरी का किराया दे दिया, तो जनवरी के महीने में फरवरी का किराया तो एडवांस इनकम हो गई, हमारी इस महीने की इनकम तो है नहीं। हाँ, जब फरवरी का महीना आएगा तो ये एडवांस इनकम हमारी तब ड्यू होगी। तब तक अगर वो सपोज करो 31 जनवरी को ही मकान खाली किराए कर दे, तो वो ये कहेगा ना कि जो मैंने फरवरी का एडवांस किराया दिया था वो वापस दे दो। तो जनवरी के महीने तक एडवांस इनकम हमारी लायबिलिटी है। तो ऐसे ही जो रेंट रिसीव हुआ है एडवांस में 1000, वो हमारी एक तरफ लायबिलिटी है और एक तरफ हमारे पास कैश आ गया।
इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। अब ये खर्चा है, प्रीमियम इंश्योरेंस कराते हैं हम गाड़ियों की, चीजों की। बिजनेस ने इंश्योरेंस कराई, पैसा दिया तो कैश कम हो गया, एडवांस में दिया। अगर बिजनेस कोई खर्चा एडवांस में दे रहा है तो वो खर्चा अभी उसको देना नहीं था लेकिन उसने दे दिया, तो वो चाहे तो वापस ले सकता है। तो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस बिजनेस के लिए एसेट है। ये एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस था, ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस था। ठीक है। सैलरीज ड्यू, सैलरी तो खर्चा है बिजनेस का, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग बट नॉट पेड। आपको ये खर्चा देना है, अभी आपने नहीं दिया, अब ये खर्चा है तो कैपिटल में से माइनस होगा, देना है तो लायबिलिटी है। एक तरफ ये कैपिटल में से माइनस हो गया, दूसरी तरफ ये लायबिलिटी बढ़ गई क्योंकि आपको ये खर्चा सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉयज को, राइट। तो इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे करेंगे? यस क्लास, जैसे मैंने आपको हर ट्रांजैक्शन समझाई है, यहाँ सॉल्यूशन में उसी तरह से यहाँ पर गिवन भी है। आप यहाँ से एक बार रीड करके समझ लेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो आप क्लास में पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है। अब मैंने आपको 5 इलिस्ट्रेशंस करा दी हैं। मैं चाहूंगी कि आप इलिस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है, इसको अपने आप करें, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है आगे। ऐसे ही इलिस्ट्रेशन नंबर 7, ये 2 इलिस्ट्रेशंस हैं जो आप अपने आप करेंगे। जहां पर भी आपको डाउट आएगा वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन का न्यूमेरिकल जो बड़ा करते हैं इस तरह से हो गया, लेकिन इसके अंदर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। यस क्लास, ये इलिस्ट्रेशन नंबर 8 है। एक बार आप इसको पहले ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे, या तो मैं वीडियो में डाल दूंगी या क्लास के अंदर डिस्कस कर लूंगी। ठीक है। तो ये सारे आप पहले एग्जाम्पल्स इलिस्ट्रेशंस कर लीजिएगा, उसके बाद ही एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये तो थे अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड बड़े बड़े क्वेश्चंस, लेकिन कभी कभी इससे रिलेटेड जो इक्वेशन हमने सीखी है, कुछ छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं जो कुछ इस तरह से हैं। जैसे ये इलिस्ट्रेशन नंबर 9 है। इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 70,000 एंड लायबिलिटी आर 40,000, कैलकुलेट द टोटल एसेट। आपको फॉर्मूला पता है, टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जो चीज दिया है क्वेश्चन में, कैपिटल दिया उसके नीचे लिख दिया, लायबिलिटी गिवन है लिख दिया, दोनों का टोटल है, वो क्या आया, टोटल एसेट आपका आ गया। यही आपको निकालना था। ऐसे ही इलिस्ट्रेशन नंबर 10 है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। टोटल एसेट निकालनी है बिजनेस की। टोटल एसेट का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये आंसर में लिखा है, टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिखो या लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखो। मेन फॉर्मूला तो यही है, ये तो बाद में आपको सिखाया ये होता है। अब इस क्वेश्चन में दिया क्या है पहले वो देखना है हमें। कैपिटल लिखा है 4 लाख, चलिए यहाँ हमने कैपिटल के नीचे 4 लाख लिख दिया, ये है कैपिटल 4 लाख। क्रेडिटर्स 3 लाख, लायबिलिटी है 3 लाख की, लिख दी। कैपिटल है 4 लाख, वो लिख दिया हमने। रिवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड, रिवेन्यू होता है आपने जो प्रॉफिट कमाया। आप जानते हैं कि जो प्रॉफिट है वो किसका होता है, ऑनर का। कैपिटल में प्लस होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा। तो इसका मतलब कैपिटल अगर 4 लाख की है तो ये जो प्रॉफिट है 7,50,000 का, प्रॉफिट कितना है उसमें लिखा है कि रिवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द ईयर इतना, एक्सपेंसेस इनकर ड्यूरिंग द पीरियड इतना। इसको हम ब्रैकेट पुट करते हैं बेटा, रिवेन्यू, ये रिवेन्यू और ये एक्सपेंसेस। आपने अभी अकाउंटिंग टर्म्स में सीखा था, इनकम इज इक्वल टू व्हाट, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब 7,50,000 में से 2 लाख माइनस करें तो आपका प्रॉफिट हो गया 5,50,000। ये प्रॉफिट किसका, ऑनर का। तो ऑनर की कैपिटल में प्लस हो जाएगा, तो ऑनर की कैपिटल में आपका प्लस होगा 4 लाख की कैपिटल और 5,50,000 का प्रॉफिट। ठीक है। ये प्लस होने के बाद जो इसके अलावा तो कुछ और नहीं दिया। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक ₹2 लाख, ये तो एसेट का पार्ट है। ठीक है। तो जब हमने 3 लाख और इन सब का टोटल किया, 3 लाख ये हो गए,
4 और 3 7 लाख और 5,50,000 का प्रॉफिट, तो 12,50,000 हो गए। ये इन्होंने कैसे निकाला, ये उसकी कैलकुलेशन कर रखी है, ठीक है। तो 12,50,000 हमारी टोटल एसेट हो गई। अब इस टोटल एसेट्स में कहता है कि स्टॉक है 2 लाख का, इंक्लूडिंग 2 लाख क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें तो टोटल एसेट्स आ गई। इन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म। तो बच्चे कंफ्यूज करने के लिए आपको स्टॉक दिया हुआ है। जब टोटल एसेट है तो टोटल एसेट अकाउंटिंग इक्वेशन में सारी एसेट्स का टोटल, तो हमने यहां लिख दिया ये इंक्लूडिंग स्टॉक है, इसमें स्टॉक इंक्लूड है, ठीक है। चलिए, ऐसे ही इलिस्ट्रेशन नंबर 11 है आपका। एक कमेंस हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद अ कैपिटल, इतने से बिजनेस शुरू किया। 31 मार्च 2019 यानी 1 साल बाद हिज एसेट्स वर 50,000, यानी ये एंड की है, ये शुरू की है, ये साल की शुरू की कैपिटल है और ये एंड की एसेट्स है, एंड लाइबिलिटीज एंड की हैं। फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो सबसे पहले बेटा हम ये देखेंगे कि हमारे फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब यहां पर जो टोटल एसेट यहां जो दिया हुआ है, ये टोटल एसेट 50,000, ये 31 मार्च 2019 का है, यानी जब साल खत्म हो रहा है, और लाइबिलिटीज भी तभी की हैं, ठीक है। बच्चे गलती क्या करते हैं, कैपिटल देखकर यहां कैपिटल लिख देंगे। ये जो डाटा दिया है, ये मैंने यहां लिख दिया एंड 31 मार्च 2000, क्योंकि हमने 1 अप्रैल 2018 को शुरू किया था बेटा। तो एंड में आते आते हमारे पास इतनी एसेट्स और इतनी लायबिलिटीज थी, तो हम इससे कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल यानी साल के एंड में ऑनर की कितनी कैपिटल रह गई, अगर हम निकालें तो इस फिगर को वहां ले जाएंगे तो कैपिटल आ जाएगी, जैसे मैथ्स में करते थे। तो क्लोजिंग कैपिटल आपकी आ गई 40,000, जबकि उसने बिजनेस शुरू किया था 30,000 से। तो अब आपसे ये पूछा गया कि आपने क्लोजिंग कैपिटल तो निकाल ली 40,000, प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, या इसको हम थोड़ा एडवांस करें तो प्रॉफिट या लॉस निकालने का फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस FIC यानी फर्दर इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये फॉर्मूला मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। अभी आप यही रखें कि क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्रॉफिट निकालने के लिए, तो इसमें से ये माइनस किया तो आपका 10,000 प्रॉफिट आ गया। इसको हम अगली क्लास में डिटेल में समझेंगे। थैंक यू बेटा।